हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है प्रोविज़नल लाइसेंस इन यूके। तो आप घर बैठे प्रोविज़नल लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, इसके दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। सो इसके लिए ऑनलाइन करने के लिए हम जाएंगे gov.uk में और यहाँ पे आएगा ड्राइविंग एंड ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। अब अप्लाई फॉर योर फर्स्ट प्रोविज़नल ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये कैसे होगा देखिए, आप एटलीस्ट 15 ईयर्स और 9 मंथ ओल्ड होने चाहिए। एबल टू रीड नंबर प्लेट, 20 मीटर की दूरी से आपको नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं बिना ग्लासेस या ग्लासेस के। और आप 6 महीने से ज़्यादा ग्रेट ब्रिटेन में रह रहे हैं तो आप प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी फ़ीस रहेगी ये रही दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 34 पाउंड रहेगी और पोस्ट ऑफिस से उसका एप्लीकेशन फॉर्म लेके घर से भर के भेजते हैं तो 43 पाउंड रहेगी, मतलब 10 पाउंड ज़्यादा। तो अगर आप इसमें कुछ वो नहीं है, अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आपको बस यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना है और ऑटोमेटिक आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर पे आ जाएगा। अगर आपके पास ई पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, पोर्चुगीज़ पासपोर्ट है तो आपको वो डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए भी एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वो लोग आपकी नेशनैलिटी ये सब पूछेंगे और आपको यहाँ पे वही सेम चार्ज रहेगा 34 ही। भले ही आपको बाद में डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 34 पाउंड ही रहेगा। वो आप यहाँ पर अभी पे कर देंगे आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। और उसके बाद अगर वो लोग देखेंगे कि आपकी आइडेंटिटी ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, कोई और आइडेंटिटी है, तो वो जो भी उनको चाहिए उसके हिसाब से वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे प्रिंट आउट के साथ में। आपका नाम सब कुछ होगा उसमें और उसमें आपको खाली फ़ोटोज़, आपका पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, रेजिडेंट कार्ड जो भी है वो अंदर डाल के भेज देना है कि 2 या 3 वीक में आपका आ जाएगा। और जब आप ये स्टार्ट करते हो ऑनलाइन फॉर्म भरना तो आपके पास खाली रेडी रखिए जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, सच एज योर पासपोर्ट और BI और 3 साल का आपका एड्रेस। आप अभी जहाँ पे भी रह रहे हो और पहले रह चुके हो तो पहले से मांगेगा। सोच लीजिए आप अभी यहाँ पे रह रहे हैं, आपके 3 साल हो चुके हैं, 3 साल 6 महीने। तो जहाँ पे भी आपका लास्ट एड्रेस था तो उसके पहले 2 घर एड्रेस चेंज कर चुके हैं तो सबसे पहला जो एड्रेस था वो डालिए। वहाँ कब जॉइन किए घर में और कब वहाँ से घर छोड़े उसकी डेट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा मांगेगा। उसके बाद में जिस घर में गए वहाँ का डालिए और फिर यहाँ का डालिए तो ऑटोमेटिक उसी जब से 3 साल उसका कवर हो जाएगा तो वहाँ पे वो आगे जाने की अनुमति दे देगा। तो हम पहले यहाँ करते हैं स्टार्ट नाउ, रिजेक्ट। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर आपके पास यूके पासपोर्ट है तो आपको खाली उसका वो जो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, उसका एटलीस्ट 12 मंथ 1 साल अभी भी बाकी होना चाहिए और आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको पता होना चाहिए और एड्रेस फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अगर यूके पासपोर्ट नहीं है तो वो आपके पास एप्लीकेशन भेजेगा ही कि आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और प्रोवाइड वैलिड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आपके पास यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर का PDF फाइल होना चाहिए। और मे बी आल्सो गेट यूज पासपोर्ट फ़ोटो और सिग्नेचर इफ़ योर पासपोर्ट हैज़ वन। ओके, अगर पासपोर्ट में सब कुछ है तो शायद नहीं। कंटिन्यू। देखो यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू बीन इशू विथ अ ग्रेट ब्रिटेन प्रोविजनल लाइसेंस बिफोर, मतलब आपको इससे पहले यूके का प्रोविजनल लाइसेंस इशू हुआ है आपके नाम पे? तो नहीं, हमारा ये पहला है तो नो। डू यू हैव ए यूके पासपोर्ट? है तो यस,
है और एक्सपायर है तो भी यस, और नहीं है तो सिंपली नो. As you do not have a UK passport and this service is new, you will need to apply using your old online service. ओके, तो यहाँ पे चेंजेस हो चुका है, तो आपने नो किया, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास यूके पासपोर्ट नहीं है तो आप जो नई सर्विस है उसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको पुरानी ऑनलाइन सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी. और उन्होंने डायरेक्ट हमें यहीं पे भेजा हुआ है, अप्लाई यूजिंग ओल्ड ऑनलाइन सर्विस. अगर हमने आगे के उसमें यस किया होता कि हाँ हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो वो हमें डायरेक्टली न्यू ऑनलाइन सर्विस पे भेज देते. तो उन्होंने भेजा है, हमारे पास नहीं है ब्रिटिश पासपोर्ट, तो उन्होंने भेजा है अप्लाई ऑनलाइन ओल्ड ऑनलाइन सर्विस. तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंस एजेंसी का ये वेबसाइट खुल चुका है. यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पहले मांगेगा योर डिटेल्स, एड्रेस, सिक्योरिटी डिटेल्स, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, यूके पासपोर्ट. उसके बाद आपका एप्लीकेशन होगा, समरी, पेमेंट और कंफर्मेशन. पेमेंट देने के बाद कंफर्मेशन आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा. और आई थिंक 3 या 4 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर 5 वर्किंग डेज आपके घर पे एप्लीकेशन का फॉर्म भी आ जाएगा. एक ही पेपर होगा और उसमें आपको पोस्ट ऑफिस में जाके आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसमें डाल के आपको सिक्योरली पोस्ट कर देना है. तो हम नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए ये सब मांग रहा है, कुछ करने के लिए ज़्यादा नहीं. टाइटल, फोन नेम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ. नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट मुझे जाने नहीं देगा कि मुझे यहाँ डालना पड़ेगा, सॉरी अगेन. आपका डिटेल्स डालने के बाद मैंने आपको बताया था कि एड्रेस का आएगा, एड्रेस के बाद सिक्योरिटी डिटेल्स. उसमें सिक्योरिटी डिटेल्स में होगा आपको एक और भी इसमें पेज आएगा कि आपको कुछ अस्थमा, को ग्लासेस की प्रॉब्लम, या आपको कोई भी यहाँ जो भी रिलेटेड मेडिकल बीमारियाँ होती है वो है कि नहीं. तो उसमें आपको जो भी है उसमें नो 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 करके जाना है. कुछ डिसेबिलिटी है तो उसमें यस नो करना है, जो भी डिसेबिलिटी है उसका एक पेज. इसके बाद एप्लीकेशन इसमें आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर आप इजीली इंग्लिश पढ़ सकते हैं और थोड़ा समझ सकते हैं तो कीजिए, बहुत ही इजी है. मैंने खुद कर चुकी हूँ, दूसरों को भी करके दिया है. तो मुझे लगा जिसको थोड़ा सा भी आता है, व्हाट्सअप आजकल सब व्हाट्सअप ये सब यूज़ करते हैं, तो सबको उतना पढ़ना लिखना तो आता ही है. तो खुद ट्राई करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है. आप बस पढ़ें, उसे समझें और अपना डिटेल्स अच्छे से डाल दें. और एक बात और, पेमेंट से पहले आपकी समरी पूरी जो भी आपने डाली है उसका एक पूरा सा पेज आ जाएगा. तो वहाँ आप ध्यान से देख लें, मिस्टर आपका नाम, मिस्टर है या मिसेस नाम, आपका जो सरनेम है उसका स्पेलिंग सब बराबर है कि नहीं, और आपका अभी का जो एड्रेस भी नीचे आएगा वो भी सब बराबर है कि नहीं, क्योंकि वही सब प्रोविजनल लाइसेंस पे छप के आएगा. तो प्लीज़ यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ ना करें, शांत माहौल में धीरे से आराम से करें. और पेमेंट कंफर्मेशन हो जाने के बाद में ये आपको, अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आपका आ जाएगा. उसके लिए आपका फ़ोटो लगेगा, वो फ़ोटो आपको किसी भी फ़ोटोशॉप पे प्रोविज़नल लाइसेंस का फ़ोटो करके आप खिंचवा लीजिए. आई थिंक 2 फ़ोटो लगेंगे. और पेमेंट आप अभी कर चुके हो तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. अगर जब आप अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो आप उसके अंदर एक स्पेशल डिलीवरी इन्वेलप डाल दें. उसके ऊपर अपना एड्रेस लिख के, जो डॉक्यूमेंट जब जा रहा है एक इन्वेलप तो होगा ही, जो DVLA के नाम से जाएगा, वो लोग वहाँ पे एड्रेस भी देंगे तो उसी के ऊपर जाएगा. और उसके अंदर एक सिक्योर स्पेशल डिलीवरी इन्वेलप डाल दीजिए. पोस्ट ऑफिस से ले लीजिए, 7 पाउंड का कुछ आएगा. वो आपके रिटर्न डॉक्यूमेंट के लिए. आपका प्रोविजनल लाइसेंस तो अलग से ही आएगा, वो लोग भेजेंगे, ड्राइवर और व्हीकल लाइसेंस एजेंसी वाले. लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट उनको भेजे हैं, आपके डॉक्यूमेंट, वो लोग एकदम सिंपल क्लास में, मतलब सिंगल क्लास में भेज देते हैं. उनका कोई सिक्योर नहीं होता उतना. वैसे तो सिक्योर होता है लेकिन हमें हमारे डॉक्यूमेंट का ज़्यादा सिक्योरिटी फील होती है.
तो मैं तो हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट भेजती हूँ उसके लिए रिटर्न इनवेलप स्पेशल डिलीवरी का ही डालती हूँ, ताकि सेफ़ और ट्रैकिंग कर सके और सेफ़ रहे। और जब भी हमारे घर पे भी आए, पोस्टमैन उसे नॉक करके हमारे हाथों में दे के जाए, ये नहीं कि वो कहीं पे भी डोर पे डाल के चला गया। तो ये एक फ़ायदा होता है। और दूसरा, आप आपने अगर प्रोविजनल लाइसेंस आपके पास है, तो जब भी आप घर चेंज करते हो तो प्लीज़ उसे रिन्यू करवाना ना भूलें। और ये रिन्यू की प्रोसेस बहुत ही फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता। आपको सेम जहाँ मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे जाना है और आगे जाना है। वो लोग पूछेंगे कि पहले उन्होंने पूछा था कि आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस है, तो हमने नो किया था क्योंकि हमें नया बनवाना था। अगर हमें रिन्यू करवाना है तो हम यस करेंगे, और हमारा एड्रेस चेंज हुआ है तो हम वहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। हमें कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके पास 5 वर्किंग डेज़ में या 10 वर्किंग डेज़ में आपका न्यू लाइसेंस रिन्यू होकर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत।